टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, जिस टाइम पे इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, हमारे पास यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी। आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाज के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी। अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमले कर दिया। हमारे ही जनरेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर पीट रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ना हम इंडिया से लड़ सकते हैं और ना इंडिया से लड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं एक बात कर रहा हूँ, अच्छा। जो इन्होंने असर दिया है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो सामने कश्मीर लेके वो चला गया है, करना था ना फिर। बताया जाता है कि जी पाकिस्तान एक बड़ी एटॉमिक पावर है। अब हमें किसी उसके सर पे हम क्या करते हैं, हम साइमुल के साथ पंगे लेते हैं, इधर उंगलियां दे उधर उंगलियां दे। अच्छा बात नहीं है। लेकिन वो जिसके जोर पे हम अब तक दिखा रहे थे ना बदमाशियां, उंगलियां कर रहे थे इधर उधर, भाई साहब पिछले साल ये खबर आई है कि हमने हमारा जो एटॉमिक प्रोग्राम था वो भी शायद वो भी गिरवी रख दिया हमने। और दूसरी वजह हमारे हुक्मरान का भी हाथ है, लेकिन हर एक बंदे का अपनी जगह पर हाथ है। इवन के आप भी और हम भी, जितने भी लोग हैं, हम सब भी इस चीज़ में शरीक हैं। वो है ना, शायद आपने सुना होगा कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। हाँ। तो बात ऐसी है कि लेकिन सर अवाम इतनी भी बुरी नहीं है जितने हमें हुक्मरान मिल गया भाई। एक मुल्क तरक्की कर रहा है आए दिन और हमारे वजीर आजम चले जाते हैं, मांगने नहीं आया। मांगने नहीं मतलब पूरे 25 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। आहा, कहीं तुमको ध्यान नहीं मिल रहा है ना? पढ़ना लिखना है नहीं, तो वंडर मारना है सिर्फ इनको। पाकिस्तान अपनी एयरलाइंस PIA सेल करने जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान इस पोजीशन, इस नौबत पे आ गया कि हमें अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए अपने अदारे बेचने पड़ रहे हैं? क्या वजह है, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी फिट फाट। खबर सुनी है जी PIA फॉर सेल, क्या कहना चाहेंगी? आप ना सबसे पहले इस खबर की करें करेक्शन। ठीक है। कैसे PIA फॉर सेल? अच्छा, PIA खबर आई है PIA फॉर सेल। आपने फिर आधी खबर सुनी है। अच्छा। जो प्रॉपर खबर है ना वो ये है कि पाकिस्तान PIA को बेचने पे लगा हुआ है, लेकिन PIA को खरीदने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही पूरी खबर ये है कि PIA बिकने जा रहा है और उसको लेने के लिए कोई इन्वेस्टर है ही नहीं। ठीक है। कोड़ियों के भाव बिक रही है PIA। और PIA की बात तो मैं बाद में करूँ ना, आप सबसे पहले देखिए पाकिस्तान में सिंध के अंदर स्टील मिल्स का क्या हाल है। ऑलमोस्ट बिक चुकी है वो। पाकिस्तान में जगह जगह पर मोटरवेज जो है वो गिरवी रखी जा रही है। पाकिस्तान की रेलवे की क्या सूरत हाल है। और तो और अभी रिसेंटली मेरी नजर से डॉन न्यूज़पेपर, पाकिस्तान का सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, आपको मेरा भी यकीन ना हो तो आप उठा के पढ़ लीजिएगा। उसमें ये न्यूज आई है कि पाकिस्तान में, सिंध में लड़कियां बेची जा रही हैं, बेटियां बेची जा रही हैं। इस हद तक गिर चुके हैं हम लोग। हमारी सोच और हमारा माशरा और हमारे हालात जो, हमारे इकोनॉमिक हालात जो है वो यहाँ, ये हमारी सिचुएशन है। ठीक है। और इसके जिम्मेदार आप क्या समझते हैं? इसके जिम्मेदार कौन है और क्या आपको लगता है कि भाई ये पाकिस्तान की जो इस मौजूदा सूरत हाल है ये बेहतर, मतलब क्या आप इसके ऊपर कहना चाहेंगी? पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात करें, कैसे करें? ठीक है। मुझे बताएं, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने अपने अपने मफादात से कोई बाहर निकले तो बेहतरी की बात हो ना। यहाँ पे सही गलत की बहस में से, इस तकरार में से कोई बाहर नहीं निकलता। सच्चे झूठे की तकरार में से कोई बाहर नहीं निकलता है। यहाँ ठीक हो गया। अच्छा, दूसरे कंट्रीज में भी क्या यही सिचुएशन है? अगर हम अपने नेबर कंट्रीज की बात करें, आप हमारी नेबर कंट्रीज, मेरी बात सुने आप, चाइना को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, ईरान को देख लें। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ है। इस टाइम चाइना जो है दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है। इंडिया हमारे साथ आजाद हुआ है, हमारे साथ सफर किया, लेकिन देखिए वो लोग कहाँ पे और हम लोग कहाँ पे हैं। अफगानिस्तान को देख लें, अफगानिस्तान वहाँ पे अभी वो लोग जंग से आजाद हुए हैं, उनकी करेंसी हमसे बेहतर हो गई है यार। हम हिस्ट्री में क्या करते रहे? दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, अगर हम देखेंगे जब हमारे इधर क्या चीजें चल रही थी और वहाँ पे आप देखें जिस टाइम पे हिस्ट्री की इन्होंने बात की, बड़ी जबरदस्त बात की, बड़ा जबरदस्त पॉइंट छेड़ा है। जिस टाइम पे आज हमारी हालत के जिम्मेदार, अब मैं इस पे क्या कहूँ, पॉलिटिशियंस हैं या हमारे मुल्ला हजरात हैं या वो मुल्ला हजरात जिनको खुद पॉलिटिशियंस ने प्लॉट किया था, ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं, खुद अपॉइंट किया था। जिस टाइम पे चाइना में टेक्नोलॉजी पे वर्क हो रहा था, जिस टाइम पे इंडिया में आईटी की यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है, हमारे पास यहाँ पर जहाज के नाम पे मदरसे खोले जा रहे थे। ठीक हो गया।
ऐसे हो रहा था कि नहीं? ऐसा ही हो रहा था, बिल्कुल ठीक फरमा रही है। हम देखे ना अंकल जी, अच्छा। जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाद के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी, अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमले कर दिया। हमारे ही जनरेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर पीट रहे हैं। ठीक है। अच्छा बात पता क्या है, हम लोगों ने जगह जगह पंगे लिए हैं। अच्छा, कहाँ अफगानिस्तान है, अच्छा, इंडिया है, ठीक है। ना हम इंडिया से लड़ सकते हैं और ना इंडिया से नहीं, लड़ने की जरूरत ही नहीं। मैं एक ना। बात कर रहा हूँ, अच्छा। जो इन्होंने असर दिया है, हम है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सामने कश्मीर लेके वो चला गया है, करना था ना फिर। अच्छा हाँ, ये भी एक पॉइंट है। लेना मतलब था जो ना हमें जो कश्मीर। चूरन बेचा जाता है बेचा इतनी कि भाई अच्छे जी से। कश्मीर के लिए हाँ, ये भी तो फिर लेना था ना कश्मीर, अब वो सामने लेके चले गए ठीक हैं। है। अब तो उनके साथ तलकत वही है। ठीक है। इनकी बात बड़ी अच्छी मुझे लगी है। कि ये टीवी पे बैठ के कहते हैं जी आउटसोर्स कर रहे हैं, हाँ आउटसोर्स कर रहे हैं। मरिया नहीं आकड़िया। हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ कि मतलब बेच नहीं रहे, बस आउटसोर्स कर रहे हैं। तो लेकिन जबकि सबको पता है, लेट्स सपोज कोई चीज आउटसोर्स कर दी, अब उसमें हमारे ही उतनी वो नहीं रहेगी, वो जिसने खरीदी है वो उसका ही सारा काम है। क्या समझती है दूसरे कंट्रीज जो नेबर, जैसे आपने चाइना की बात की, ईरान की बात की, हम इनके साथ ट्रेड क्यों नहीं कर लेते? आज कौन सा कंट्री इन नेबर कंट्रीज में हमारे साथ ट्रेड कर रहा है? कैसे ट्रेड कर लें? आपने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी उठा के देखी है? फॉरेन पॉलिसी हमारी फॉरेन पॉलिसी पे काम ही नहीं किया गया। भाई मुझे ये बताएं, चाइना और इंडिया वो आपस में दोस्त हैं, बट वो ट्रेड कर रहे हैं। ईरान जिस पर सारी दुनिया ने सैंक्शंस लगाई है, फिर भी उसके साथ ट्रेड चल रही है ना, इंडिया दुनिया कर रहा है, की चाइना कर रहा है। चल रही है ना ट्रेड दुनिया की। हम दोस्ती दुश्मनी से बाहर ही नहीं निकलते, हमारा ध्यान इस तरफ है ही नहीं। मुस्लिम हमारा काफिर, मुसलमान, ये हो गया, वो हो गया, जुल्म कर रहे हैं, वो झूठे। यार एक चीज मुझे एक बात बताएं, सिर्फ इंडिया काफिर है? अच्छा, चाइना वाले काफिर इनको नजर नहीं आते? नहीं, अगर सिर्फ इंडिया मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। अच्छा, चलो इंडिया के साथ इन्होंने ट्रेड नहीं करनी, वो काफिर है, वो इनके दुश्मन है। किस सेंस में दुश्मन है? अच्छा। फिर आगे ये पॉइंट रख देंगे वो मुसलमानों पे जुल्म करे। तो पूछ ले किसी से, इंडिया के मुसलमानों पे क्या कहना चाहेंगे? जुल्म हो रहा है या नहीं? बस इतना बताएं। इंडिया के जो मुसलमान हैं इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। अच्छा एक मिनट। अच्छा, और भी किसी से, अंकल आप, इंडिया के मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, आप बताएं जी, इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अच्छा अम्बर जी एक मिनट इधर आइएगा। इन्होंने भी ये बोला जुल्म हो रहा है, इन्होंने भी बोला। इधर आ जाए, ठीक है। लेकिन इनसे कोई पूछे चाइना के मुसलमानों पे क्या हो रहा है? इन सबको बस ये पता है इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और इनको ये पता है कि इसराइल में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अच्छा। किसी ने उठा के देखे कि चाइना में मुसलमानों की क्या हालत है? चाइना में मुसलमान वहाँ पर अपने कम्युनिटी सेंटर नहीं बना सकते, मस्जिद नहीं बना सकते, लाउड स्पीकर पे अजान नहीं दे सकते, ठीक है। और वहाँ पे स्टूडेंट्स के जो भी हालात, आज तक इनको भनक भी पड़ी है, ठीक है, इनको पता भी चले ये समझ- किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मीडिया की। मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इंडिया में जो हो रहा है, इसराइल में जो हो रहा है वो बता रहे हैं, बट चाइना वो हमारा दोस्त हो रहा है मुल्क कि है। नहीं हो रहा? आपको जो लगता है हमारा- कि क्या इंडिया में मस्जिद में अजान लाउड स्पीकर में नहीं देते होंगे? मुझे तो लगता है देते हैं। लाउड स्पीकर में अजान होती है, इस्लामिक इवेंट्स जो उनके रिलीजियस इवेंट्स आते हैं उनकी सेलिब्रेशन होती है, ईद की सेलिब्रेशन होती है, मुहर्रम मनाया मस्जिदें जाता है, बन रही ईद हैं। मिलाद नबी मनाया जाता है। पूरे उनके मोहल्ले हैं, उनकी कम्युनिटीज हैं, वो खुल के अपने हर इवेंट को एंजॉय करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ईद नमाज पढ़ते हैं, हर त्योहार को मनाते हैं, अपने शौक को, अपनी खुशी को, गमी को, जो उनका तरीका है उस हिसाब से मना रहे हैं। चाइना में पूछे किसी से, अच्छा। हमारे तो रिलेटिव्स रहते हैं ना, हमें इसलिए पता है, वो अच्छा। बताते हैं नहीं कर सकते भाई, वो उनको वहाँ पर इवन हलाल फूड नहीं अवेलेबल। चाइना में हाँ जी, की भी प्रोग्राम की भी हमें खबर है। बताया जाता है कि जी पाकिस्तान एक बड़ी एटॉमिक पावर है। अब हमें किसी उसके सर पे हम क्या करते हैं, हम हमसाया मुल्क के साथ पंगे लेते हैं, इधर उंगलियां दे उधर उंगलियां दे। इवन हमने चाइना के साथ, जो हमारा दोस्त मुल्क है, किताबों में लिखा हुआ है, हमारी प्राइमरी की किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट आप देखें, उसके अपोजिट देखें हो क्या रहा है। आज चाइना ठीक है? हमारे साथ लेकिन वो जिसके जोर पे हम अब तक दिखा रहे थे ना, बदमाशियां, उंगलियां कर रहे थे इधर उधर, भाई साहब पिछले साल ये खबर आई है कि हमने हमारा जो एटॉमिक प्रोग्राम था वो भी शायद वो भी गिरवी रख दिया हमने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।